ना कमी औलाद माया, ना ही दुखिया आप हो। भाई बंदे होंगे सुखिया, बढ़ता जिस दम आप हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर मंगल भाव नंबर या खाना नंबर 6 में हो तो ऐसे इंसान पर अच्छे और मंदे क्या प्रभाव होंगे। लाल किताब यहाँ बैठे हुए मंगल को तरसिए की औलाद भी कहकर पुकारती है, पर ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर है जो मैंने भी अनुभव किया है पिछले कुछ वर्षों में, कि ऐसे इंसान के पैदा होने से पहले इसके माँ बाप, दादा दादी या नाना नानी आदि मन्नतें मांगते हैं कि हमारे घर में संतान हो जाए, या हमारे घर में बेटी पैदा हो जाए, या हमारे घर में बेटा पैदा हो जाए। उनकी कभी कभी तमन्ना ऐसी भी रहती है कि उनके परिवार का कोई व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है या दुनिया छोड़कर जा चुका है, उसकी आत्मा के पुनर्जन्म की जो इच्छा या उनकी प्रतीक्षा है, वह भी इसमें देखी गई है। कभी कभी तो ये देखने में आया है कि ऐसी संतान बड़ी विलंब से होती है, जिसके कारण इसके जन्म से पहले इसके माँ बाप ने इलाज या बड़े धक्के खाए होते हैं डॉक्टर्स के पास, या ऐसे ट्रीटमेंट वगैरह के लिए कई तरह के उसको गर्भ धारण करने के लिए प्रयास करने पड़े हों। इन सब हालातों में अगर अमूमन जब बच्चा पैदा होता है तो उसका मंगल 6 अपनी कुंडली के अंदर होता देखा गया है। अगर आपका मंगल 6 में है तो आपका भी शायद इससे मिलता जुलता कोई ना कोई अनुभव जरूर होगा। हो सके तो आप हमें भी शेयर जरूर कीजिए। ऐसा इंसान एक उदार प्रवृत्ति का, सन्यासी प्रवृत्ति का इंसान होता है, साधु स्वभाव का इंसान होता है। ऐसा इसके जो ख्यालात हैं वह भी बड़े धार्मिक होते हैं और इसका चरित्र बहुत चरित्रवान होता है। पर यह सब तब जब मंगल का असर नेक होता है, और अगर मंगल बद हो तो इस ऐसे जगह पर ऐसे इंसान को फिर फसादी कहकर भी पुकारा गया। ऐसा इंसान अपने आप पर भी भारी होता है। इसका खाना या खाना नंबर 6 या भाव नंबर 6 को रोग और शत्रु का भी घर माना गया, और यहाँ बैठे मंगल होने के कारण ऐसे इंसान को रोग और इसके शत्रु या तो तंग करते हैं अगर बंद हो, और अगर नेक हो तो वो दबे रहते हैं और इसका फिर कोई नुकसान नहीं कर पाते। परंतु भाव नंबर 6 में केतु का घर होने के कारण इसका जो संतान पक्ष है वह कमजोर होता देखा गया। ऐसे इंसान को कभी भी अपनी जो खुशी है वह बहुत अधिक दिखावे के साथ, बहुत अधिक धूमधाम के साथ तो बिल्कुल नहीं मनानी चाहिए। यहाँ तक कि सबसे खास हिदायत तो यह है कि जब भी इसके यहाँ पर संतान पैदा होगी तो इससे मिठाई से पहले नमकीन या खट्टा आदि, या जैसे कोई सौगी वगैरह का फल, जो ड्राई फ्रूट वगैरह आदि, नमकीन बादाम, नमकीन काजू आदि, ये सब कुछ बांटने फ़ायदा देंगे। उसके बाद ही ऐसे इंसान को आगे मीठा खिलाना चाहिए। इससे मंगल अपना मंदा असर नहीं देगा। अपनी हर खुशी में मीठा बांटते वक्त ऐसे इंसान को ये बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यहाँ तक कि इससे अपनी संतान को और अपने अपने आप को भी, यानी कि अपने शरीर पर भी सोना पहनने से भी ऐसे इंसान को बचना चाहिए। इससे घर में सोने की तादाद भी बढ़ेगी, और हाँ, अगर आप सोना ज़्यादा पहनोगे तो सोना घर में घटता जाएगा। ऐसा इंसान अपने माँ बाप की अमूमन इकलौती नर संतान होती है। पर अगर मंगल नेक हो तो अकेला होकर भी ये धर्मवीर और अपने इरादों पर अडिग रहने वाला इंसान होता है, जो कि हमेशा अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की इच्छा लेकर चलता रहता है। यहाँ बैठकर सूर्य को उच्च करने वाला होता है मंगल, यानी कि अगर कहीं पे भी सूर्य कुंडली में मंदे घरों में आकर बैठा हो तो ये उसका भी फल उच्च और नेक कर देगा। लाल किताब ऐसे मंगल को बेहद हिम्मत वाला इंसान कहती है, जो वक्त आने पर पानी में भी आग लगा दे, और तो और पूरे परिवार में अपने कबीले को ऐसा इंसान उनका निगहबान होता है, उनका पालन करने वाला होता है, उनकी देखभाल करने वाला होता है, जिसकी कलम में तलवार से ज़्यादा ताकत होती देखी गई है। इस इंसान का कलम से लिखा हुआ शब्द अपना असर जरूर दिखाएगा, और उसको मिटाए हुए
मिटाने पर भी वह नहीं मिटेगा। ये लाल किताब के शब्द। यहाँ तक कि राहु भी अब अपना मंदा असर जल्दी पैदा नहीं कर पाएगा। अमूमन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे इंसान के बुजुर्ग अपने यहाँ अनाज के भंडार इकट्ठा करके रखते थे। हमारे पंजाब में भी ना कोठरियों में स्टॉक करके रखते थे। तो ये इससे मंगल नेक होने की निशानी आती है। अब वक्त और हालात बदल चुके हैं, पर अब भी कभी कभी मैंने ये सब देखा है और ये उपाय के अंदर भी आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और बात, अमूमन ऐसे इंसान के दो मामा होते हुए देखा गया है कि एक की जो माली हालत या गृहस्थी हालत या फिर उसकी औलाद की हालत बेहद मंदी होती है, उजड़े हुए हालात होते देखे गए। जब तक ऐसा इंसान अपने भाई बंधुओं की सेवा करता रहेगा, अपने परिवार की बहन, बुआ, बेटी, मासी आदि अपने बुद्ध के सभी रिश्तेदारों की सेवा करता रहेगा, उन्हें कुछ ना कुछ मीठा या तोहफे में उनको कुछ ना कुछ देता रहेगा, तो उसके या उनको किसी न किसी तरह के आराम का सामान आदि देता रहेगा, तो ऐसे इंसान को दुनिया का हर सुख मिलता है। लाल किताब कहती है कि चाहे ऐसे इंसान को एक ही औलाद हो और इसकी ये इंसान अपनी अगली पीढ़ी यानी कि ये इंसान अपनी उस संतान से पोते पड़पोते आदि होते हुए देखकर ही इस दुनिया से जाएगा। हाँ, एक और बात, अगर बुद्ध भाव नंबर 12 में हो तो अपने बहन भाइयों से ये इंसान दुखिया होता है, वजह चाहे कोई भी हो। और अगर बुद्ध भाव नंबर 4 में हो तो ऐसा इंसान अल्पायु या अपनी माँ से पहले इस दुनिया से रुखसत होता हुआ देखा गया है। इसी प्रकार अगर मंगल 6 के समय बुध 8वें भाव में हो तो या सूर्य या चंद्र की इसे मदद ना मिल रही हो तो इसकी माता की उम्र छोटी गिनी गई है, यानी कि माँ इसकी मासूमी में ही गुजर जाए, ऐसा लिखा गया है लाल किताब में। अब बात करते हैं उपाय की। इस इंसान का कोई भी कार्य दुर्गा पूजन से नहीं रुकेगा, यानी कि जब भी इसे कोई परेशानी आए तो दुर्गा पूजन करना इसके लिए बेहद ही नहीं करेगा। छोटी बच्चियों को साबुत बादाम ऐसे इंसान को हमेशा बांटते रहना चाहिए। हर खुशी के वक्त मीठे की बजाय पहले नमकीन बांटे, जैसा कि हिदायत मैंने आपको ऊपर डिटेल में समझाई है। घर में अनाज का भंडार रखें, कैसे भी जो आपको सहूलत हो, जैसा बड़ा कंटेनर आप लेके उसमें अनाज स्टोरेज कर सके हो आपको करना चाहिए। ये आपके लिए एक उपाय की तरह काम करे। ऐसे इंसान को सोना पहनने से बचना चाहिए और अपनी औलाद को भी सोना ना पहनाए तो अच्छा होगा। आगे बात करते हैं कि किस तरह के कारोबार ऐसे इंसान को फायदा देते हैं जिनका मंगल 6 में। छठे भाव में मंगल होने पे अगर ये ऐसा इंसान स्टेशनरी के काम करे या प्रिंटिंग आदि के काम करे तो फायदा होगा। वाद्य यंत्र, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को बेचने का, बनाने का, रिटेलिंग का, ट्रेडिंग का, होलसेलिंग का काम फायदा देगा। ऑर्केस्ट्रा या म्यूजिक आदि के अंदर भी अपना ये आदमी करियर भी बना सकता है, उसमें भी इसको फायदा देखा गया है। अकाउंट्स, सीए, लिखने पढ़ने के काम, जहाँ पर आपको कॉपी, पेंसिल, लिखने पेन आदि सब चीज़ों का उपयोग करना पड़े, जैसे कि वसीका नवीस वगैरह, सीए भी ऐसे ही काम करते हैं, तो भी लीगल काम जो सब जिनमें इन सब का यूज़ होता है फ़ायदा देंगे। पेट के साथ रिलेटेड दवाइयाँ, जो भी पेट के साथ या गैस्ट्रो के साथ रिलेटेड दवाइयाँ हैं, अगर उनका ये मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, होलसेलिंग, रिटेलिंग करता है तो फ़ायदा देगा। सरकारी नौकरी में भी बहुत लोगों को एडजस्ट होते देखा गया है। गैस्ट्रोलॉजिस्ट, मेडिकल के अंदर अगर ये लाइन में ये जाना चाहें तो ये भी इनको फ़ायदा देंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपको लाल किताब के सारे उपाय, उनके तरीकों का अधिक से अधिक ज्ञान दे सकूं। मेरा अनुभव भी इसी के अंदर ही रहा है। मंगल का जो संबंध है वे खून से रहता है और दुनिया की हर बीमारी का जो पता है वो डॉक्टर ब्लड टेस्ट वगैरह से ही लगाते हैं और फिर ही उसका ट्रीटमेंट करते हैं ज़्यादातर। और ये सब मैं आपको इसलिए बताना ज़रूरी है कि जिस तरह से बीमारी के समय डॉक्टर आपके काम आते हैं, उसी तरह से अच्छा लाल किताब का एक्सपर्ट भी आपको उतना ही कारगर साबित हो सकता है, और बल्कि दवा के साथ साथ किए हुए उपाय भी आपको मेडिकल
ट्रीटमेंट के साथ साथ उससे भी कभी कभी ज़्यादा तेज़ी से आपको इस प्रॉब्लम से जो आपको आ रही हो बाहर निकालने का काम करते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है। इसका मेरा लाभ जो है मेरे कई करीबी दोस्तों, मित्रों आदि को भी हुआ है, जो गाहे-बगाहे अपने मित्र संबंधियों को, दोस्तों को इमरजेंसी के वक़्त मुझे फॉरवर्ड करते रहे हैं। इसलिए मैं लाल किताब का भी हमेशा शुक्रगुज़ार हूँ और अपने सब उन गुरुजनों का जिन्होंने एक विद्वानों की भांति, गुरुओं की भांति, टीचर्स की भांति मुझे इसका मार्गदर्शन किया, मुझे इसकी शिक्षा दी और उनकी हेल्प की वजह से मैं सब लोगों के काम आ सका। मैं इसके लिए उन सभी को चरण वंदना करता हूँ। दोस्तों, लाल किताब के अंदर वर्ष कुंडली, गोचर कुंडली, जन्म कुंडली, महीना कुंडली, ये सब चीज़ें देखना बड़ा अनिवार्य माना जाता है और यही देखकर ही एक अच्छा ज्योतिषी अपने विवेक से आपको एक सटीक उपाय करवा पाता है जिससे आप परेशानी से बाहर आ सकें। तो इसलिए कभी भी प्रॉब्लम के वक्त उनकी मदद लेना मत भूलिएगा और हमेशा याद रखिए कि ये सब चीज़ें आपके, ये जो विद्या है, ये लाल किताब है, ये आप सब मानस जन की, पूरे इंसानियत की, पूरे लोग इन सब की भलाई के लिए ही, पूरे विश्व की भलाई के लिए ही बनाई गई। तो मैं इसके लिए पंडित रूपचंद जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ, जिनके माध्यम से ये ग्रंथ इस दुनिया में आया, जो इसके रचयिता है। आशा करता हूँ दोस्तों, हमारे जो प्रयास हैं हम आपके लिए हमेशा करते हैं, ये आपको अच्छे लगते होंगे। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही हम नए एपिसोड के साथ आपको आगे मिलेंगे। तब तक के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।